हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आजकल भेड़िया पिक्चर लगी हुई है थिएटर में। उस पिक्चर में गाना है कि जंगल में कांड हो गया। ऐसे ही बिग बॉस के घर में आज मिस ब्रांड के साथ कांड हो गया भाई साहब। उनका बर्थडे जो था ना वो स्पॉइल हो गया और इस खुन्नस में उन्होंने डियर शब्द को एक डेरोगेटरी शब्द बना दिया। भाई साहब बताइए, बिग बॉस के घर में दीदी शब्द बैन हो चुका है, डेरोगेटरी बन चुका है, अब डियर शब्द भी डेरोगेटरी शब्द बन चुका है। और आई थिंक डियर शब्द से इतनी ज्यादा खुन्नस है, प्रॉब्लम है मिस ब्रांड को। आई थिंक इसी वजह से इन्होंने शायद शाहरुख खान और आलिया भट्ट की डियर जिंदगी वो फिल्म नहीं देखी होगी, या माई डियर पेरेंट्स या माई डियर फ्रेंड्स या फिर माई डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक ये डियर शब्द हर जगह बैन हो जाना चाहिए, बिकॉज मिस ब्रांड के हिसाब से डियर शब्द जो है ना वो डेरोगेटरी वर्ड बन चुका है। और यही नहीं, ये जो मिस ब्रांड है इन्होंने अपना पसूडो फेमिनिज्म कैसे दिखाया। अब तक हम देखा करते थे कि भैया किसी लड़की की परमिशन के बगैर आप उसे टच तक नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी लड़की की परमिशन के बगैर उसे डियर भी नहीं बोल सकते। मतलब डियर वर्ड एक गाली वाला वर्ड बन चुका है। बिग बॉस हमें रोज नई नई चीजें सिखा रहा है और हमें यहाँ एक चीज और सीखने को और देखने को मिली। अगर घर में कोई मुद्दा नहीं है ना तो भाई राजा हो तुम और कन्फेशन रूम का दरवाजा तुमने बंद क्यों नहीं करा, इस बात के ऊपर मुद्दे बन सकते हैं। और जैसे कि ये अर्चना जो कि शिव को गुलमटा या चमचा बोलती रहती है, मंडली मंडली वाला बोलती रहती हैं। अर्चना वैसे एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो क्या अर्चना जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उस पार्टी के लोग सामने वाली पार्टी के लोगों की तारीफ करते हैं क्या? नहीं करते होंगे ना। या फिर अर्चना की पार्टी के लोग ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को जगह दे देंगे? क्या ऐसा होना संभव है? नहीं है ना। लेकिन अर्चना इसी तरीके से सोचती है कि शिव जो है वो अपनी मंडली का ही देखता है। और यही नहीं, ये अर्चना कितनी जल्दी थूक करके चाटती है। संडे को, आई थिंक सैटरडे को, सलमान खान के सामने क्या बोली थी? सर मैं तो ये कह रही थी कि शिव कितना फेयर था ना वहां पर संचालक के तौर पर, वो राशन वाली टास्क में हेड्स ऑफ शिव बहुत फेयर था। लेकिन यहीं पर अरे ये शिव तो अनफेयर रहता है, मंडली का ही सोचता रहता है। ऑब्वियसली वो अपनी मंडली का है तो वो अपनी मंडली का सोचेगा ना। अब जैसे तुम्हारी पार्टी के जो है राहुल गांधी, वो अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे या फिर वो मोदी जी की तारीफ करेंगे? मैं भी कैसी कैसी बातें कर रहा हूं भाई साहब। अर्चना जिस पार्टी में है उस पार्टी में वैसे भी इंसान का दिमाग, उसका टैलेंट, पोटेंशियल, ज्ञान कहां देखा जाता? वहां तो एक ही चीज देखी जाती कि कौन कितना बड़ा चमचा है और कितनी जबरदस्त तरीके से वो गांधी परिवार के तलवे चाटता है। उसी क्राइटेरिया के आधार पर सो कॉल्ड दबंग लोन वॉरियर शेरनी, जो कि पानी के एक मग से डर जाती है लेकिन लोगों को चीरने फाड़ने की बातें करती रहती है। खैर यहां पर इसने अर्चना को और जग्गा को यहां पर मैं इसलिए ड्रैग कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जिस तरीके से बिग बॉस ने एक पटकथा रची, जहां पर अंतिम फैसला जो था ना वो शिव, निम्रत और टीना के बीच का था। मतलब ये बात जो थी ना वो इस मंडली की थी, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे बना जाता है ये हमने देखा आज फिर से, जहां पर जग्गा और ये हग्गा और ये मग्गा और बौंदरिया ये सब कूद पड़े। भाई सीधी सी बात है, वो उन लोगों का मैटर है लेकिन इनको बीच में घुसना है। और जब शिव ठाकरे बोल रहा है कि भैया बैठ जाओ शांति से बात कर लो, तो नहीं मैं प्रियंका हूं, मैं ऐसे बात नहीं करती, मैं तो ऐसे बात नहीं करती, मैं तो ऐसे बोलूंगी। और आप भाई साहब एक गजब लेवल का दोगलापन देखो, एक डायलॉग, फिल्मी डायलॉग जो ये इसने जग्गा ने बोला था। पहले तो शालीन के सामने भी बोला था ना, जब शालीन कुछ सुंबल के बारे में बात वगैरह कर रहा था और इससे जग्गा से बात कर रहा था, तो क्या बोली थी ये जग्गा कि मैं फेक नहीं हूं। अपने मुंह अपनी ही तारीफें कर लेती है कौन? ये जग्गा। और यही नहीं, यहां पर अपने मुंह से अपनी तारीफ करने के चक्कर में जग्गा ने खुद को कैसे झूठा और पोपट साबित कर दिया। जब वो फ्लो में कह रही थी कि ब्रो तुम सब झुंड में आते हो, शेर अकेला आता है। अरे भाई साहब तुम तो शो के अंदर भी अकेले नहीं आ पाई हो, तो ये डायलॉग तुम्हारे मुंह से कतई शोभा नहीं देते। और कैसे यहाँ बच्चों की तरह ही उछल रहे थे ना। मतलब एक बच्चा जो रहता ना, जिसको थाली में चांद दिखा दो तो बच्चा समझता है कि हाँ मैंने चांद पकड़ लिया। अब यहाँ पर बिग बॉस के घर में तो कोई मासूम बच्चा है नहीं, लेकिन ये जो बौंदरिया या जग्गा मग्गा हग्गा कैसे उछल रहे थे जैसे ही शिव नॉमिनेशन में आता है। इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं भाई साहब। वो नॉमिनेशन में आया, वो एलिमिनेशन में नहीं आया, लेकिन इन लोगों को यही चीज अपनी मॉरल विक्ट्री लग रही। लेकिन इससे एक चीज तो हमारे सामने स्पष्ट हो गई है कि ये हग्गा, सो कॉल्ड दबंग को या फिर प्रियंका या बौंदरिया, इन लोगों को सबसे बड़ा खतरा लगता है शिव ठाकरे। इसीलिए हर बार ये लोग उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हमने देखा शालीन का बेवकूफी भरा अंदाज। पहले तो वो स्टैंड से उसकी फैमिली या फिर माँ बाप के बारे में बात कर रहा था, वहां पर उसने बेवकूफी दिखाई। उसके बाद यहां पर जब नॉमिनेशन टास्क चल रही थी, क्या जरूरत थी वहां पर सुंबुल को नॉमिनेशन में डालने की? वहां पर शिव ने इशारा भी करा था अंकित अंकित, लेकिन नहीं यहां पर तो शालीन भनोट को गेम के अंदर में अपने ग्रजेस निकालने का बहुत ज्यादा शौक चला रहा था। अगर वो यहां पर मग्गा को नॉमिनेट कर देता भाई साहब, उधर जो ये जो 4 लोगों की मंडली है ना, उनका आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं टूट जाता। लेकिन नहीं, यहां पर शालीन ने सुंबुल को नॉमिनेशन में डाला। और रीजन क्या दिया था?
इनके अब्बू जान है बाहर, वो बचा लेंगे। आई थिंक सुम्बुल को आईना दिखाने के और भी मौके मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा है कि जग्गा तो नॉमिनेशन में आ चुकी है, मग्गा भी आ जाता ना भाई साहब, बुरी तरह ये बौखला जाते हो। फिर आप इनके तेवर देखते हो, और ये जो अर्चना और ये बौंदरिया जो बहुत ज्यादा हवा में उछल रहे थे ना, बहुत अच्छा लगता देखने में जब जग्गा और मग्गा और हग्गा बौंदरिया इनके लटके हुए चेहरे दिखाई देते। अरे यार ये तो मतलब यार गेम ही उल्टा हो गया, जग्गा मग्गा दोनों नॉमिनेशन में आ गए। अंकित क्या करें, अंकित चलो यार लड़ाई करते हैं, अंकित चलो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, अंकित चलो रूठने मनाने की बातें करते हैं, मैं ही दुखी हूं, मैं ही अबला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन यहाँ पर शालीन ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, और शालीन तो भाई टीना की संगत में मतलब क्या ही बोला जाए। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, एक बात बोल देता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। खैर, यहाँ पर ये एपिसोड जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि एंथम वगैरह होता है, जहां पर शिव और ये अपना क्या शालीन ये भंगड़ा वगैरह करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालीन जो रहता है वो प्रियंका से सुम्बुल उसके पापा के बारे में बात करता था। वहीं हम एक चीज और देखते हैं कि संस्कारी बहू जग्गा सुट्टा मारने के लिए मग्गा से लाइटर मांगती है, मग्गा लाइटर फेंक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भैया कैप्टनसी की मतलब बातचीत हो रही है कि अगर टीना नहीं बनी तो वो फटेगी फटेगी फटेगी, और भाई वो एक्चुअली में फट गई, और इस फटने का पूरा ठीक रहा वो शिव के ऊपर ही फोड़ रही थी। यहाँ पर एक चीज जो आपने अच्छे से देखी होगी या फिर आपको समझ में आई होगी कि ऐसी कोई डील नहीं की थी इसने, शिव ठाकरे ने टीना के साथ। इनफैक्ट जब शालीन और स्टैन के बीच में झगड़ा हुआ था, और जब कन्फेशन रूम में ये टीना मिस ब्रांड बाहर जब आई थी कन्फेशन रूम से, तो उन्होंने इससे निम्रत से कहा था कि निम्रत मेरे को लगता है कि शिव मेरे पर ट्रस्ट नहीं करता, एंड मैं भी उससे वो ट्रस्ट नहीं करती हूँ, और बहुत जल्दी हेड ऑन हो जाएगा हम लोगों के बीच में। एंड इसी दौरान हमने कुछ टास्क वगैरह भी देखी थी, जैसे स्पेशली आई थिंक 14 दिन पहले जब ये उसको साजिद खान को राजा बनाने वाली जो टास्क हुई थी ना, तब ये कैप्टन नहीं बन पाई थी ये मिस ब्रांड, तो इनके गुर्दे छिल गए थे, यहाँ कोई फैमिली नहीं है, हम तो प्रायोरिटी में आते ही नहीं है। तो ऐसे एक नहीं कई बार इनको हिंट मिल चुके थे कि शिव इन पर ट्रस्ट नहीं करता है, और शिव ने तो इनके मुंह पर ही बोल दिया था जब वो एक और टास्क हुई थी ना वहां एक्टिविटी एरिया में, कि आपको शिकार करना है, किसी के कपड़े पर कॉफी डालनी है, शिव का माइक नीचे गिरवा दो। तब ये आई थी टीना बात करने के लिए, तो शिव ने क्लियरली बोल दिया था कि ऐसा मैडम आपको ऐसा लग रहा था आप उधर जाके खेल लो, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी में आप नहीं हो। और उसने स्टैन से बात भी की थी कि भाई ये निम्रत टीना ये लोग अलग ही चल रहे हैं। जब इन लोगों ने हाथ उठा दिया था कि कौन कौन राजा साजिद की कप्तानी से खुश नहीं, एंड कौन कौन लोग हैं जो कि साजिद को हटा करके कप्तान बनना चाहते हो, तो निम्रत ने भी हाथ उठाया था, टीना ने भी हाथ उठाया था। उसी टाइम पर शिव ने स्टैन से बात की थी कि देखा तूने ये कैसे लोग अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं। तब उसने कह दिया था कि टीना पर मुझे भरोसा नहीं है, और ये चीज निम्रत को भी पता थी। इतना सब क्लियरली आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, और घर के अंदर कंटेस्टेंट को भी दिख रहा है। इतना सब देखने के बावजूद ये टीना मोहतरमा किस मुंह से उनसे एक्सपेक्टेशन रख लेती है शिव से कि शिव इसको कैप्टन बनाएगा। क्यों बनाए शिव आपको कैप्टन, आपने किया क्या है? और आपको हमारे ग्रुप में हमने बुलाया तो था नहीं, आप तो जबरदस्ती में घुस आई हो। और इन्हीं चीजों के बारे में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे ब्रिटिशर्स या फिर मुगल्स आए थे हमारे देश के अंदर रिफ्यूजी बनकर के या व्यापारी बनकर, फिर वो हमारे देश में रहकर हम पर ही राज करने लग गए। ऐसी ही मेंटेलिटी है इसकी टीना दत्ता द मिस ब्रांड की, जो कि आई हैं इस ग्रुप में, लेकिन इस ग्रुप पर वो अपनी तानाशाही थोपना चाहती है। भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा? और यहां पर बिग बॉस का एक अलग ही गेम देखिए। बिग बॉस ने कहा कि आप लोगों ने ऑलरेडी डील कर ली है, तो फिर आप कैमरे के सामने गेम खेलने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो जब आपने पहले से नतीजा फिक्स कर लिया है? काश बिग बॉस यही चीज अपने खैराती विनर्स के बारे में भी बोल दे कि विनर जब पहले ही दिन से फिक्स हो चुका है तो कैमरे के सामने 100 दिन की नौटंकी करने की क्या जरूरत है। और खैराती से मुझे याद आया, ये जग्गा कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, खैरात खैरात उसको दे दिया थाली में सजा करके। मैडम आपको तो खैरात में थाली में सजा करके ट्रॉफी मिल जाएगी, लेकिन तब आप ये खैरात या ट्रॉफी या फिर ये बातें नहीं करोगी। और हाँ, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि बिग बॉस जो है ना वो साजिद शिव के गैंग के प्रति बहुत ज्यादा बायस्ड है, इन चीजों को हाईलाइट करो। भाई साहब ये चीजें तो टाइम पास हैं। जब बिग बॉस हद से ज्यादा बायस्ड होकर के थाली में सजा करके ट्रॉफी दे देगा ना, तब कोई नहीं बोलेगा कि शो बायस्ड था या फिर मेकर्स ने देखा कैसा गेम खेल लिया। मेकर्स आपको और हमको यहाँ पर बिजी करके रखना चाहते हैं कि हम यहाँ पर लगे रहे कि देखो यहाँ पर मेकर्स कैसे बायस्ड गेम खेल रहे हैं। हम लोग इधर ही एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते रह जाएंगे, वहीं पीछे से पतली गली से जग्गा के लिए एक रास्ता बना देगा बिग बॉस, ले जग्गा ट्रॉफी पकड़ ले। लेकिन उस चीज को कोई बायस्ड नहीं बोलेगा, क्योंकि जग्गा के अंदर कोई विनिंग क्वालिटीज है नहीं, वो दूसरों के मुद्दे में कूदती रहती है। अगर इसको जग्गा को टीना की इतनी ज्यादा फिक्र थी तो इसके जग्गा के मग्गा ने टीना को नॉमिनेशन में क्यों डाल दिया? और ये टीना जो कि दूसरों को क्लासलेस बोलती हैं, और ये टीना जो कि एक तरफ बोलती हैं कि भैया मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं तो किसी से डरती नहीं हूं, और डियर शब्द का मुद्दा बनाने वाली ये टीना दत्ता जो कि दूसरों को क्लासलेस बोलती हैं, वो खुद एक नंबर की कैरेक्टरलेस हैं। और क्लासलेस मतलब वो तो घटिया लेवल की क्लासलेस पदार्थ है जो कि अपने मरे हुए कुत्ते
सत्य को भी एक्सक्यूज के नाम पर या सिंपैथी के नाम पर नेशनल टीवी पर यूज कर रही है। और ये टीना दत्ता जो कि नेशनल टीवी पर उनका जो बर्थडे का केक है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन ये टीना दत्ता चाहती हैं कि कोई इंसान हाथ की जो पावर है ना अपनी, वो पावर इनके साथ शेयर कर ले। भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा? तुम जो हो सो कॉल्ड क्लासी महिला, वो केक का एक छोटा सा टुकड़ा शेयर नहीं कर सकती, लेकिन सामने वाले से उम्मीद करती हो कि वो पूरा अधिकार और पावर आपके साथ शेयर कर ले। भाई व्हाई दिस कोलावेरी यार, ये कौन सी कोलावेरी होती है? तो टीना दत्ता ने इस एपिसोड में खुद को नेक्स्ट लेवल से एक्सपोज करके रख दिया है। और ये टीना दत्ता किसी की सगी नहीं है, जिसके बारे में ये बोला भी था शिव ठाकरे कि ये किसी की सगी नहीं है, ये शालीन को भी इस्तेमाल कर रही है। और आपने देखा ही है ये टीना दत्ता जब वो ट्रेन वाली जो टास्क हुई थी वहां पर MC स्टैन के सामने जब ये बात कर रही थी, कैसे इसने शालीन के खिलाफ ही भयंकर रूप से उल्टियां करी थी कि शालीन हमारा नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। एक्चुअली में टीना दत्ता तुम किसी के नहीं हो सकती हो। तुमने कितनी बेशर्मी के साथ कन्फेशन रूम के अंदर बिग बॉस से बोला था कि बिग बॉस यहाँ पर मेरा कोई नहीं है या मेरा कोई दोस्त नहीं है, बिग बॉस मैं तो आप ही के साथ ये केक शेयर करना चाहूंगी। थोड़ी देर के बाद ये बेशरम टीना दत्ता पहुंच जाती है, शालीन को हक करती है, केक दे देती है। वहां पर अब्दू आ जाता है। ऐसे तो अब्दू को बड़ा क्यूट क्यूट बोलती रहती है, लेकिन उसको भी केक नहीं दिया। तो जब आप एक छोटा सा केक शेयर नहीं कर सकती हो किसी और के साथ, तो फिर आप तो क्लास की बात करो ही मत। और शिव ठाकरे ने आपको कोई गाली नहीं दी थी, डियर शब्द बोला था और उसने ये बोला था डियर मैं तुमको बर्थडे गिफ्ट दूंगा। एंड जहां तक इस एपिसोड में आपने देखा है टीना दत्ता को शिव ठाकरे ने अपनी तरफ से बर्थडे गिफ्ट दिया था, क्योंकि शिव ठाकरे ने टीना को सेव करके जग्गा को नॉमिनेशन में डाल दिया था। अब इस चीज को भी टीना दत्ता अपनी इंसल्ट माने तो भाई साहब ये उनकी मेंटेलिटी या उनकी अपब्रिंगिंग है। लेकिन जिस तरह से शालीन भी आग में घी डाल रहा था कि भैया ये मौका परस, आपको पता है अपॉर्चुनिस्ट कैसे होते हैं, मौका परस कैसे होते हैं। भाई साहब शालीन भनोट और टीना दत्ता ये बातें आप दूसरों के लिए कर रहे थे ना, लेकिन ये बातें घूम फिर कर आपके ऊपर ही आ रही थी। आप दोनों कितने बड़े वाले मौका परस्त हो ये तो हमको दिखाई दे रहा है। आप दोनों कितने बड़े वाले अपॉर्चुनिस्ट या फिर मौका परस्त हो ये तो हम डे वन से देख ही रहे हैं ना। जैसे कि गौतम बाहर गया तो शालीन पहुंच गया सौंदर्य के पास। 1 घंटे पहले टीना और शालीन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, 15 मिनट में फिर से पैचअप कर लेते हैं। दोनों देखते कि कहीं कैमरा दिख तो नहीं रहा है, कैमरे में देखा तो फिर से एक दूसरे में लिपट चिपट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये दूसरों को अपॉर्चुनिस्टिक या फिर मौका परस्त इंसान बोल देते हैं। जबकि शालीन और टीना कैसे बार बार अपना मौका परस्ती वाला अंदाज दिखाते रहते हैं। जब इस ग्रुप में एंट्री करनी थी तो टीना ने स्टैंसी बोल करके उस पर डोरे डालने की कोशिश करी, और शालीन तो आजकल डोरे डालता ही है सौंदर्य के ऊपर। और हाँ, ये जो मैंने कहा था इसने जग्गा ने कि आई एम नॉट फेक, ये बर्तन धोते समय इसने कहा था जग्गा ने, जब शालीन उसके ऊपर डोरे डाल रहा था कि आप जो भी हो कम से कम मुंह पर तो। और उसी दौरान ये जग्गा बोलती कि नो आई एम नॉट फेक। अगर वो फेक नहीं है तो आती ना डे वन से अकेली। ये जग्गा जब अपने ही मुंह से अपनी तारीफें करती, खुद को रियल बोलती है, टू रियल बोलती है, फेक नहीं है, जबकि इसकी हरकतें जो है ना वो इसके एक्शन से मैच नहीं करती हैं। और इन चीजों को शिव ठाकरे काफी बार हाईलाइट कर चुका है, यहां पर भी काफी बार उसने हाईलाइट कर दिया। इनफैक्ट यहां पर बिग बॉस ने भी हाईलाइट कर दिया, जब बिग बॉस ने यहां पर इसको बोला था प्रियंका को कि आप काउंट करो, उसके बाद ये निम्रत वो क्या था लीवर वो दबाएंगे, तो यहां पर वो क्या बोल रही थी जग्गा, देखा ब्रो मेरे कहने पर तुम वो दबा रही हो। तो बिग बॉस क्या बोला था, यही तो अदा है आपकी, यही तो बात है आपकी जग्गा, आपको ऑर्डर मैंने दिया है। यहां पर 1 सेकंड के अंदर बिग बॉस ने एक्सपोज करके रख दिया जग्गा को कि कैसे वो दूसरों के काम का क्रेडिट खुद के नाम पर रख लेती है, और ऐसे इंसान खुद को रियल भी बोल देते हैं। खैर यहां पर नॉमिनेशन ये जो टास्क चल रही थी, यहां पर अर्चना पहले शिव को नॉमिनेट कर देती है, शालीन जो रहता है वो सुंबुल को नॉमिनेट कर देता है, सुंबुल के पिताजी के स्टेटमेंट को दोहराते हुए, और अंकित जो रहता है यहां पर टीना को नॉमिनेट कर देता है। MC स्टैन जो है वो तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, और ये जग्गा मोहतरमा जो है ये साजिद को नॉमिनेट कर देती हैं। तो देखा जाए तो यहां पर ये जो 8 लोगों की मंडली थी, यहां पर 2 लोग सेफ हैं जैसे कि निम्रत और अब्दू, बाकी सब नॉमिनेट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो कि 4 लोग हैं, लेकिन वो 4 इंडिविजुअल लोग हैं, उनके दिल आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि अंगूठी 40 लाख की है नहीं उसका मुद्दा बना के लड़ सकते हैं, रोटी नहीं शक्कर वाले पराठे का एक बाइट अगर ले लेंगे तो लड़ सकते हैं, तूने मेरे कमरे से राशन कैसे लिया, तूने मेरा आवाकाडो, तूने हमारे रूम का आवाकाडो, तूने हमारे रूम का आवाकाडो या आवाकाडो जो भी था वो कैसे खा लिया, तू जिंदगी भर अकेली रहेगी, तू तरसती रहेगी, तू जोरी को गुलाम। मतलब ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग, इनके दिल कनेक्टेड हैं, और ये मंडली नहीं है भाई, इंडिविजुअल लोग हैं। तो इस सो कॉल्ड इंडिविजुअल वाले ग्रुप में बाकी बौंदरिया, मग्गा और ये हग्गा तो सेव हो गए, जग्गा मैडम आ गई है नॉमिनेशन। तो ये सो कॉल्ड इंडिविजुअल वाली 4 लोगों की मंडली में ये जग्गा नॉमिनेट हो गई है, बाकी 3 जो हग्गे मग्गे और ये बंदरिया हैं ये सेव हो चुके हैं। अब इनमें से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो आने वाले
वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बिग बॉस ने कहा था कि जिस तरह से आप लोग नॉमिनेशन को खेल की तरह ले रहे हैं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, किसी एक का तो डेफिनेटली चकनाचूर होगा। अब किसका होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, या फिर पता चले कि भाई इस वीक भी पिछले वीक की तरह नो एलिमिनेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सौंदर्या जो है वो यहाँ पर नॉमिनेशन में नहीं आई है। सौंदर्या एक बार फिर से बच गई, अंकित एक बार फिर से बच गया। लेकिन यहाँ पर साजिद खान अंकित के बारे में एक बात कर रहे थे, और ये साजिद खान का ओवर कॉन्फिडेंस था। वो अंदर बात कर रहा था कि साजिद खान बोल रहा था कि तेरे को पता है प्रियंका ने मेरे को क्यों नॉमिनेट करा, क्योंकि मैं अंकित के साथ बैठता हूँ। वैसे प्रियंका ने अपना वोट वेस्ट कर दिया। अब ये साजिद खान का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये अति से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है भाई साहब। और ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? अरे इसलिए नहीं है कि साजिद खान ने 30 सालों से इंडस्ट्री में काम करा है, दूरदर्शन के ज़माने से। ओवर कॉन्फिडेंस इस वजह से है क्योंकि साजिद खान फराह खान का भाई है, सलमान खान का दोस्त है। साजिद खान की कोई बैशिंग होती नहीं है, वो सिगरेट ओपन में पीता है, अंग्रेजी में बातें करता है, मिडिल फिंगर दिखाता है, लोगों की गाली गलौज देता है, उसके बावजूद उसकी बैशिंग वगैरह कुछ होती है नहीं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बू आजमी है। मैं चाह रहा था कि यहाँ पर अंकित आए, और जग्गा तो आ ही चुकी है। जब ये दोनों ही नॉमिनेशन में आए थे तब इन लोगों की जो बिलबिलाहट है, तिलमिलाहट है, वो देखना इंटरेस्टिंग होता। लेकिन यहाँ शालीन ने तो मतलब क्या ही बोला जाए, शालीन एक नंबर का बेवकूफ़ लग रहा है। एक तो वो टीना के इर्द गिर्द घूम रहा है, टीना तो इतनी ज़्यादा बौखला रही है, वो साजिद से बोल रही थी कि शिव ऐसा फर्जी है, फ्रॉड है। शिव ने तुम्हारे साथ कौन सी डील करी थी? जता तो ये टीना ऐसे रही थी जैसे कि शिव ने इसको मतलब वादा किया हो, कोई करार किया हो, जबकि शिव ठाकरे के वर्ड एकदम क्लियर थे, मैडम ऐसा है ना तो आप अपना देख लो, क्योंकि आप यहाँ पर डील करने आई हो। फैमिली फैमिली बोलती रहती हो, लेकिन टीना जो है वो हमेशा डील ही करती रहती है। वो ट्रेन वाली टास्क हो या फिर जब भी कहीं मौका मिला इसको ऐसा है कि आप मेरे को कैप्टन बना देना, मेरे को सेव कर देना। और यहाँ पर भी आपने देखा, एंड यहाँ पर आपने अच्छे से देखा सौंदर्या वाले राउंड में सौंदर्या, शालीन और टीना, इन दो में से किसी एक को नॉमिनेट करने वाली थी। और वहाँ पर शिव तो बोल ही रहा था पीछे से, देखा यहाँ पर भी टीना अपना ही मतलब बचाव करती दिखी। उन्होंने एक बार भी शालीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई। खैर यहाँ पर सौंदर्या ने शालीन को नॉमिनेट करा और टीना को सेव करा, लेकिन टीना के चेहरे पर 1% का भी रिग्रेट नहीं था कि नहीं यार शालीन नॉमिनेशन में चला गया। तो ये टीना कितनी ज़्यादा दोगली और सेल्फिश है। यही नहीं, यहाँ पर ये सब जब नॉमिनेशन वगैरह हो गया, इसके बाद मेरे को किसी ने बर्थडे विश नहीं करा, स्टेंसी भी मेरे पास नहीं आया, भाई शिव ने मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। अच्छा, मतलब ये यहाँ पर ये टीना वही वाला एंगल दिखा रही थी या ड्रामा खेल रही थी जो कि ट्रेन टास्क के बाद ये जग्गा और हक्का ने खेलना शुरू करा था। स्पेशली जग्गा ने अपने ब्लंडर की वजह से जग्गा मक्का के रूम अलग हो गए थे, लेकिन ठीक रहा, ये लोग शिव पर फोड़ने लग गए। और यहाँ पर देखिए टीना जो कि स्टेंजी के साथ केक तक शेयर नहीं करना चाह रही थी, ये कह रही थी स्टेंजी ने भी मेरे को विश नहीं करा, या मेरा कोई नहीं है। खुद कन्फेशन रूम में जाकर के बोलती बिग बॉस मैं आपके साथ केक शेयर करूंगी, मेरा यहाँ कोई नहीं है। और बाहर आकर देखो कोई नहीं आया मेरे को बर्थडे विश करने, मेरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे स्पॉइल तो आप खुद कर रही हो सारी चीजें। लेकिन आप देख लीजिए ये टीना जैसी लड़कियां या जग्गा जैसी, अर्चना जैसी लड़कियां जो खुद ब्लेंडर करती हैं, ठीक रहा किसी और के ऊपर फोड़ देती हैं। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि ये लड़कियां जो है ना, स्पेशली टीना जैसी या फिर जग्गा जैसी, इन्होंने एक जो डायलॉग है ना कि हम स्त्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम दूसरों को केक तक नहीं देंगे लेकिन हम चाहेंगे कि हमें सारे अधिकार मिले। हम खुद बोलेंगे कि यहाँ हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन हम बाहर आकर बोल देंगे किसी ने बर्थडे विश नहीं करा मेरा, मैं क्या करूँ। शायद शास्त्रों में इसी चीज को त्रिया चरित्र बोला गया है, और ये त्रिया चरित्र यहाँ पर डायन उर्फ ये क्या नाम है इसका यार, टीना भर भर के खेल रही है। एंड यहाँ पर भी आपने देख लिया कि कैसे यहाँ पर शालीन जो है वो नॉमिनेट हो गया, लेकिन सौंदर्या ने इसको टीना को बचा लिया। तो आप देख लीजिए कि टीना कैसे शालीन को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन शालीन बेवकूफ हो चुका प्यार में, उसको ये चीजें पल्ले ही नहीं पड़ रही है कि कैसे टीना उसको भी इस्तेमाल कर रही है। टीना उसकी भी सगी नहीं है, लेकिन ये शालीन टीना के साथ बैठ करके अलग ही गेम खेलता रहता है। बाहर आकर के ये शालीन पैचअप करने की कोशिश करता है या फिर मेल मिलाप करने की कोशिश करता है, अंदर वाले रूम में चुपचाप जाकर के वो टीना का केक भी खा लेता है, टीना को और ज्यादा इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जाकर के अर्चना के साथ, सौंदर्या के साथ और जग्गा के साथ मिलकर के एक अलग अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था। वो ये बोलता हुआ भी पाया गया कि उधर 8 नहीं उधर 6 हो गए हैं, ये 4 थे, हम 2 इधर आ जाते हैं, गेम को अपनी तरीके से कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे?
क्या पता शायद कर भी ले, क्योंकि टीना जो है उसने बगावत का बिगुल बजा दिया है कि 3-4 दिनों के अंदर मैं निम्मो डार्लिंग की जो कैप्टनसी है ना इसको बर्खास्त करके मानूंगी। और इसमें उसका भर भर के साथ दे सकती है अर्चना, जो कि ऑलरेडी बोल चुकी है कि ये जो रानी है इसको बिग बॉस ने अपॉइंट नहीं किया है, ये तो शिव की बनाई हुई रानी है, इसलिए हम बगावत करेंगे। अब देखते हैं कि बगावत की ये जो मशाल अर्चना और टीना जला रहे हैं ये सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी तरीके से सफल हुई है और वो चीज ये है कि सो कॉल्ड क्लासी और लेवल वाली मिस ब्रांड, इनकी असलियत क्या है ये दुनिया के सामने दिख गई। बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था इसको, टीना को, जब वो बात कर रहे थे, बात ही बात में बिग बॉस ने टीना के मुंह से एक बात तो उगलवा ही दी, जहां पर टीना अपने मुंह से खुद बोल देती हैं कि ये जो एक पक्ष वाला सिस्टम चल रहा है वो इसको तोड़ना चाहती थी। तो जाहिर तौर पर तुम इनकी ग्रुप का नुकसान करना चाहती थी, ये तुमने वहां पर कन्फेशन रूम के अंदर बोल ही दिया, तो कोई तुम पर ट्रस्ट क्यों करे। हालांकि बिग बॉस ने यहां पर जो 2 सप्ताह से या 3 सप्ताह से जो चल रहा था राजाशाही वाला सिस्टम, उसे यहां बर्खास्त कर दिया। अब सारे ही लोग प्रजा वाले मोड में आ चुके हैं। निम्मो जो है वो रानी है और सिर्फ वो खुद को ही सेव कर सकती है, बाकी किसी और को सेव नहीं कर सकती है। तो यहां पर बिग बॉस ने कहीं ना कहीं पुराने वाले सिस्टम पर चलने की एक शुरुआत कर दी है। अब मामला बराबरी वाला हो चुका है। और जिस तरह से बिग बॉस ने यहां पर कहा था ना कि ये 7 लोग मिलकर के 4 लोगों को टारगेट करते रहते हैं, और इन 4 लोगों को भी मौका मिला है। ये 4 लोग और इनके फैंस जो बाहर कहते रहते हैं ना कि सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी, कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी। हाँ, इनको क्या है कि मेकर्स ऐसा दिखा करके देखा, अब तक सारी चीजें साजिद एंड गैंग के फेवर में जा रही थी और हमने ट्रॉफी जो है ना इसी वजह से जग्गा को दे दी, तो लोग ऐसे बोल करके चीजों को जस्टिफाई करवा देंगे। लेकिन बिग बॉस यहाँ पर क्या बोला कि ये 4 लोगों की जो मंडली है ना, इनको भी मौका मिला था तख्ता पलट का, लेकिन ये लोग एक्सक्यूज ज्यादा देते रहते हैं, एफर्ट कम लेते हैं। तो अब क्या है कि बिग बॉस यहाँ पर चक्कर घिन्नी, वो क्या बोलते हैं यार इसको, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसे घुमा घुमा करके वो जो एरो है जिस पर रुकेगा उन्हें वहां अधिकार मिलेगा। लेकिन यहां पर हमने एक राउंड में देखा था कि वो जो एरो था वो नंबर 7 और 4 दोनों के बीच में आकर के रुक चुका था। वो 4 की तरफ भी नहीं था, वो 7 की तरफ भी नहीं था। लेकिन यहां पर निम्मो ने अपनी लॉयल्टी अपने गैंग के प्रति दिखाई। अब ये देख करके बाकी लोगों के गुर्दे छिल गए। लेकिन अगर बाकी लोग निम्मो की पोजीशन में होते तो क्या वो ये नहीं करते? अवश्य वो अपने ग्रुप को सपोर्ट करते, या फिर वो भी वही काम करते जो निम्मो डार्लिंग ने किया। वैसे निम्मो मेरी फेवरेट है, लेकिन निम्मो ने ओपन चीटिंग तो की है। लेकिन यहां पर जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे जग्गा मग्गा अर्चना इतना बिल बिला रहे थे और ये अर्चना बोल रही थी निम्मो बाहर पब्लिक क्या देखेगी, क्या सोचेगी। अच्छा, ये बातें अर्चना तुम कर रही हो? तुम ही थी ना जो गौतम के टाइम पर हमारे हक का राशन ले लिया, अरे बाप रे कर्मा मिल गया, अच्छा वो छोड़ से चला जाए, हमारे हक की रोटी छीन ली इसने। कल जो हमने देखा था जब तुम्हारी वजह से आधा राशन चला गया, अरे कोई बात नहीं 2 दिन में आ जाएगा राशन, है आ जाएगा। और यही नहीं, ये जग्गा मग्गा जो बातें करते रहते हैं कि ये संचालक चीटर था, कभी साजिद को चीटर बोलते हैं, निम्मो को चीटर बोल रहे थे। माइनिंग वाली टास्क में जग्गा बनी थी ना संचालक, वो भी तो चीटर ही बन गई थी अपने ग्रुप के लिए, वो भी तो अपने ग्रुप के लोगों को ही फेवर कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो कंटेस्टेंट एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, मौका पड़ने पर वो कंटेस्टेंट भी वही चीज करेंगे, या फिर कर चुके हैं, या करते थे, या आगे और करेंगे। जिन बातों के लिए, जिन डिसीजंस के लिए ये कंटेस्टेंट एक दूसरे पर उंगली उठाते, बोलते बाहर क्या दिखेगा, बाहर क्या दिखेगा। बाहर तो बहुत सारी चीजें दिख रही है अर्चना। जिस तरह से तुम कह रही थी कि बिग बॉस बायस्ड है, बाकी लोगों को नहीं उठाता है, बिग बॉस बायस्ड है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि बिग बॉस बायस्ड है। लेकिन बिग बॉस तुम्हारे लिए भी बायस्ड है। तुमने हिंसा की थी, उसके बावजूद तुमको घर में लेकर के आए। तुमने यानी अर्चना ने इतने सारे रूल उल्लंघन करे थे, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें दंड देने के बजाय तुम्हें तो फ्री फंड में कैप्टनसी मिल गई थी। तुमने कोई कैप्टनसी कमाई नहीं थी, इसके बावजूद तुम्हें कप्तान वाले सारे अधिकार मिल गए थे। तुम किसी के धर्म पर, प्रांत पर, फैमिली पर जा सकती हो, किसी को साला बोल सकती हो, लेकिन कोई सामने वाला इंसान तुम्हें दीदी भी नहीं बोल सकता, तुम्हारे सामने दीदी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बिग बॉस तुम्हारे लिए बायस्ड फिर भी नहीं है, बिग बॉस दूसरों के लिए बायस्ड है। तो बाहर ये सारी चीजें हम सबको दिख रही हैं। और वो अर्चना के फैंस जो इसे शेरनी बोलते हैं, डेयरिंग बोलते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप शेयर किया है कैसे बिग बॉस मराठी में फाड़ू टास्क होती हैं। और ये अर्चना जो कि एक मग पानी से पिघल जाती है, इतनी छुई का ये मुरब्बा बनी घूमती रहती है, लेकिन अंदर देखो इसकी बातें फाड़ के रख दूंगी, शेरनी ये वो। और ये अर्चना जो हर दूसरे दिन शिव को बिग बॉस मराठी के नाम से ताने मारती रहती है, अर्चना के बाप की औकात नहीं है कि वो बिग बॉस मराठी में एक दिन भी सर्वाइव करके दिखाए। वहां ऐसी भीषण वाली टास्क होती हैं। तो टाइम एंड अगेन एक बात निकल के आई हम सबके सामने कि अर्चना, जग्गा मग्गा, इनका जो गैंग है ना, ये थोथा चना बाजे घना है। ये लोग खाली बर्तन की तरह सिर्फ भै 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 बजते रहते हैं। हकीकत में अर्चना में कितना दम है ये तो हमने एक दिन पहले देख ही लिया। अरे मेरे को बुखार आ जाएगा भाई, मेरे को फीवर आ जाता है। आप देखिएगा वो क्लिप कैसे वहां पर एक लड़की है, आई थिंक अमृता देशमुख नाम है उसका, बाल्टी भर भर के ठंडा पानी
उसके मुंह पर फेंका जा रहा है, लेकिन वो बंदी टस से मस नहीं हो रही है। ऐसी एक्सट्रीम लेवल की टास्क होती है वहां पर कि मतलब आदमी फिजिकल भी हो जाता है, नेक्स्ट लेवल की टॉर्चर टास्क होती हैं। और यहाँ बिग बॉस हिंदी के अंदर छुई मुई का मुरब्बा, भाई मेरे को बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, लेकिन बातें देखो इनकी, दबंग हूं, फाड़ दूंगी ये। अगर इतना सब देखने के बावजूद भी लोगों को अर्चना पसंद आ रही है तो आई थिंक वो लोग भी अर्चना की तरह गुलमटे होंगे, या फिर उस पार्टी के लोग होंगे जहां पर मेरिट या फिर आदमी के स्किल्स नहीं, तलवे चाटना ही एक क्राइटेरिया हो जाता है टिकट मिलने का। चलिए, सो कॉल्ड शेरनी जो कि एक मग पानी से डर जाती है, उसका अपन ने बहुत इंपॉर्टेंस दे दी। कल कुछ वाइल्ड कार्ड वगैरह कुछ आने वाला है, जहां पर MC स्टैन जैसे गले के अंदर बहुत सारी माला डाल के घूमता रहता है, ऐसा ही कुछ गोल्डन बॉय चलता फिरता ज्वेलरी की दुकान आने वाली है। वैसे ही हिंदुस्तानी भाव भी आया था, बड़ी बड़ी बातें करके फिर ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुआ था। खैर, ये वाइल्ड कार्ड के बारे में ज्यादा अपन तवज्जो अभी देंगे नहीं, ज्यादा हाइप देने की कोशिश करेंगे नहीं, बिकॉज क्या पता भाई साहब, ये सब जो वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं, ये कौन आया था यार, कांग्रेस पार्टी का ही था ना, वो तहसीन द पूना वाला, बड़ी बड़ी बातें करके मतलब पोपट करा के चला गया था। वैसे पोपट तो यहाँ पर टीना द दत्ता का हुआ है, जो दूसरों को क्लासलेस बोलती हैं, डियर वर्ड का मुद्दा बनाती हैं, और कैसे ही शिव ठाकरे की आई पर बहन पर जा रही थी। शिव आपकी बहन पर या आपकी मां पर नहीं गया था। तो एक्चुअली में टीना दत्ता ने साबित कर दिया कि वो कतई क्लासलेस हैं। अपने जो कुत्ते की डेथ है ना, उसको भी एक्सक्यूज के तौर पर, या फिर इतने छोटे दिल की हैं। और हमने देखा कि अर्चना बड़े ज्ञान दे रही थी कि केक आ जाता तो अच्छा लगता। आप एक बात देखिए, जब साजिद का बर्थडे था तभी अर्चना नहीं आई थी केक काटने। जब इसने शिव ने या निम्मो वगैरह ने या साजिद वगैरह ने इसको अंकित को बर्थडे विश करा था तो जग्गा अपसेट हो गई थी। तो मतलब इतने छोटे दिल हैं ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज के, ये सो कॉल्ड क्लासी महिला टीना द ब्रांड, मतलब केक तक शेयर नहीं कर सकती लोगों के साथ। तो आप यही सोच लीजिए, यही देख लीजिए कि इनकी खुद की कितनी क्लास होगी। हालांकि बाद में अर्चना ने बोला तभी आती है केक बांटने, लेकिन शिव ने फिर भी मना कर दिया कि नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए इसका केक, क्योंकि ये छोटे लोग, इनका मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सब कुछ आपने देख लिया कि शिव को कैसे कैसे उसकी आई, उसकी बहन तक को ड्रैग कर लिया गया, लेकिन इतना सब सुनने के बावजूद शिव ठाकरे टीना को सेव करने की ही कोशिश करता है। ये सब देखकर भी अगर आपको शिव गलत लगता है या टीना दत्ता या फिर जग्गा मग्गा गैंग सही लगते हैं, तो भाई साहब डेफिनेटली आपकी आंखों में शिव फोबिया हो चुका है, क्योंकि आप शिव फोबिया में अंधे हो चुके हैं। सीधी बात, नो बकवास। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, जिस तरीके से ये नॉमिनेशन टास्क हुई और बिग बॉस ने एक प्लान के तहत निम्मो मैडम को कैप्टनसी दे दी, सो दैट क्या है कि अगर टास्क होगी तो फिर क्या है कि शिव भी बन सकता है, या फिर टीना दत्ता के सपोर्ट में अर्चना गैंग कूद पड़ी, कहीं टीना दत्ता ना बन जाए कैप्टन। इसलिए बिग बॉस ने पहली फुर्सत में आनंद फानंद में निम्मो डार्लिंग को कैप्टन बना दिया। और ये बिग बॉस किस मुंह से ये बातें कर रहा था कि आप लोगों ने प्लानिंग तो कर ही ली है, अब टास्क करने की क्या जरूरत है। तो बिग बॉस, माय डियर बिग बॉस, ये डियर तो गाली शब्द हो चुका ना, तो मतलब मैंने डियर बोला तो मतलब मैं बिग बॉस को गाली दे रहा हूं। तो माय डियर बिग बॉस, जब ये निम्मो मैडम पहले दिन आई थी घर के अंदर, आपने कौन सी टास्क कराई थी? आपने फ्री फंड में कैप्टनसी दे दी थी ना। मतलब आप करो तो सही, कोई और करे तो गलत। हाँ भाई, आपका शो है, आप कुछ भी कर सकते हैं। करने से याद आया भाई, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगा है तो, और आप कमेंट करके बताइएगा आपकी भी ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में, एंड करिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।